भारत का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही समृद्ध और गौरवमयी भी है। भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करके इसकी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति ने इसे वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में अपने चरम पर थी, अद्वितीय नगर योजना और वास्तुकला की मिसाल प्रस्तुत करती है। इस सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महत्वपूर्ण नगरों ने विकसित जल निकासी और भव्य इमारतों के जरिए हमारे पूर्वजों की अद्वितीय योग्यता को दर्शाया। समय के साथ मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की स्थापना हुई, जिन्होंने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। अशोक महान ने बुद्ध धर्म को अपनाकर इसे विश्व भर में प्रचारित किया। इसी दौरान पाटलिपुत्र जैसा नगर विश्व का प्रमुख शिक्षा केंद्र बना, जहां विद्वानों ने अनेक विषयों पर गहन अध्ययन किया। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को शासन किया। ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला जैसी भव्य इमारतें मुगल वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। इस समय व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए मार्ग खुले, जिससे भारत में विविधता और समृद्धि आई। अंग्रेजों के आगमन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ। इस समय स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला धधक उठी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बेसुमार संघर्षों और बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इसके साथ ही एक नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण शुरू हुआ। हमारे संविधान ने सबको समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे एक प्रजातांत्रिक देश की नींव रखी गई। भारत का गौरवशाली इतिहास केवल इसके विजय या सुंदर इमारतों तक सीमित नहीं है, यह विविधता, सहिष्णुता और सामंजस्य का प्रतीक भी है। यहाँ की संस्कृति में मिलीजुली सभ्यताओं और धर्मों का सहअस्तित्व है, जो इसे विशिष्ट बनाता है। ऐसे गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना हमें न केवल अपनी पहचान की समझ देता है, बल्कि भविष्य की दिशा भी दिखाता है। भारत की सदियों पुरानी धरोहर और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां हमारे दिलों में अमर हैं और रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए हमें इनसे प्रेरणा लेते हुए अपने देश को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए।